बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज की हम डेफिनेशंस और उसकी एग्जांपल से उसकी एक्सप्लेनेशन जानेंगे आज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ ए नाउन। नाउन फ्रेज वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप है दैट डज द वर्क ऑफ ए नाउन, जो नाउन का काम करता है। नाउन का मतलब आप जानते हैं कि नाउन के तीन काम है। नाउन सब्जेक्ट बन के आ सकता है, ऑब्जेक्ट बन के आ सकता है, या ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन बन के आ सकता है। जैसा कि नाउन खुद करता है उसी तरह ये नाउन फ्रेज जो है ना, ये तीन ये फंक्शन जो है ना ये प्ले करेगा। इसका रोल इस तरह होगा। तो आगे देखते हैं। अ नाउन फ्रेज कंसिस्ट ऑफ अ नाउन एंड अदर रिलेटेड वर्ड्स, यूजुअली मॉडिफायर्स एंड डिटर्मिनर्स। नाउन फ्रेज जो है वो एक ऐसा ग्रुप होगा, ऐसा जो मुश्तमिल होगा चंद वर्ड्स पर, और अमूमन उन वर्ड्स कैसे हैं, मॉडिफायर्स हैं, यानी जो मॉडिफाई करते हैं नाउन को। डिटर्मिनर्स हैं, ये नाउन का मतलब मज़ीद कुछ बात बताते हैं। विच मॉडिफाई द नाउन, जो कि नाउन को मॉडिफाई करेंगे ये वर्ड्स जो हैं। इट फंक्शंस लाइक अ नाउन इन अ सेंटेंस, ये बात पहले कर चुके कि ये नाउन का रोल प्ले करेगा, एक सेंटेंस के अंदर करता है। अ नाउन फ्रेज कंसिस्ट ऑफ नाउन एज अ हेड वर्ड। नाउन फ्रेज के अंदर जो नाउन होगा वो हेड वर्ड होगा, यानी सबसे मेजर और सबसे अहम वर्ड होगा। एंड अदर वर्ड्स यूजुअली मॉडिफायर्स एंड डिटर्मिनर्स विच कम आफ्टर और बिफोर द नाउन। ये जो मॉडिफायर और डिटर्मिनर्स होंगे ये नाउन से पहले भी आ सकते हैं और नाउन के बाद भी आ सकते हैं, जो मिलके नाउन फ्रेज को बनाएंगे और मुकम्मल करेंगे उसको। तरतीब इसकी यूँ भी हो सकती है, नाउन फ्रेज नाउन प्लस मॉडिफायर्स, या ऐसा हो सकता है मज़ीद इसकी कि द मॉडिफायर्स कैन आफ्टर और बिफोर नाउन। पहले भी हो सकते हैं, पहले भी हम कह चुके हैं ऊपर वाली डेफिनेशन के मुताबिक, और बाद में भी हो सकते हैं। अब इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं एग्जाम्पल्स के ज़रिए। ही इज़ वेयरिंग अ नाइस रेड शर्ट, ये पहली एग्जाम्पल आई हमारी। ही इज़ वेयरिंग अ नाइस रेड शर्ट। देखें ये वर्ब आ रहा है, ही इज़ वेयरिंग, मेन वर्ब वेयरिंग है, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट, इसे अब चूँकि ये ट्रांसिटिव वर्ब है और ट्रांसिटिव वर्ब के बाद से ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये सारे का सारा जो फ्रेज है ये ऑब्जेक्ट का काम दे रहा है। यहाँ देखिए शर्ट एक हेड वर्ड है जिसका क्या रोल है जी, शर्ट कैसी है, रेड भी है और फिर नाइस भी है। ये सारे का सारा अ नाइस रेड शर्ट, ये सारा जो फ्रेज है ये क्या बन के आ रहा है, ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। शी ब्रॉट अ ग्लास फुल ऑफ वाटर। वो अब यहाँ देखिए ये चेंज हो गया, जैसे हमने कहा था कि इसके अंदर ये शर्ट हेड वर्ड बाद में आ रहा है और इसके मॉडिफायर्स और डिटर्मिनर्स पहले आ रहे हैं। यहाँ क्या है, अ ग्लास ये पहले आ गया और इसके बाकी जो वर्ड्स हैं एसोसिएटेड उससे, या उसके मॉडिफायर्स जो हैं। गिलास कैसा है जी, गिलास फुल ऑफ वाटर है, यानी उसमें शर्ट आखिर में आया और इस एग्जांपल के अंदर गिलास शुरू में आ गया। तो यूँ हो सकता है कि जो उसके डिटर्मिनर्स हैं या उसके मॉडिफायर्स हैं वो उससे बाद भी हो सकते हैं नाउन से, और नाउन से पहले भी हो सकते हैं, और पूरा फ्रेज मिलकर एक नाउन का रोल प्ले करेगा। यहाँ दोबारा वो या शी ब्रॉट, वो लेके आई क्या या लाई अ ग्लास फुल ऑफ वाटर, ये यानी ट्रांसिटिव वर्ब था जिसे ऑब्जेक्ट चाहिए था, तो ये सारे का सारा फ्रेज जो है ये ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है इस सेंटेंस के अंदर। मजीद देखिए, द बॉय विद ब्राउन हेयर, ये लड़का, हाँ जी, द बॉय लड़का विद ब्राउन हेयर भूरे बालों वाला, इज लाफिंग। यहाँ जो है ये सारा का सारा नाउन फ्रेज जो है ये पहले आ गया है। इज लाफिंग इज एक्सिलरी है, यानी हेल्पिंग वर्ब है, और लाफिंग इसका मेन वर्ब है। सो उससे कबल जो है ये क्या आया है, सारे का सारा ये नाउन फ्रेज बतौर सब्जेक्ट बन के आ रहा है। अगली एग्जांपल देखिए। ये एग्जांपल इसके अंदर है, अ मैन ऑन द रूफ।
अ मैन एक शख्स है, एक बंदा है क्या, ऑन द रूफ छत पर खड़ा हुआ। तो अब इसको देखिए, वाज शाउटिंग, वाज एक्सिलरी है और शाउटिंग इसका मेन वर्ब है यहाँ। अ मैन ऑन द रूफ, एक शख्स छत पर। अच्छा, अब यहाँ जो है ना, अगर ऑन द रूफ हटा भी दिया जाए तो मेन रोल किसका, अ मैन वाज शाउटिंग। अब उस मैन के एडजेक्टिव क्या है, उसकी खूबी क्या है, ऑन द रूफ। तो इट मीन्स ये सारे का सारा नाउन फ्रेज बन के आ रहा है। और वाज़ेह है कि नाउन फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज के अंदर कतन कोई फ़र्क नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। आगे थोड़ा इसकी डिटेल देखते हैं कि एडजेक्टिव भी हो सकता है नाउन फ्रेज। और उसकी एक ये देखिए जी, ये आ गया, अली ड्राइव्स टू एन awful जॉब एवरी मॉर्निंग। यहाँ ज़रा देखिएगा, 3 रोल हमने कहे थे शुरू के अंदर कि नाउन जो है वो सब्जेक्ट और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन बन के आ सकता है। तो अली ड्राइव करके जाता है किधर, टू एन awful जॉब, एक बुरी जॉब के लिए, एक माठे काम के लिए। अब देखिए, ये जो awful जॉब है ये ऐसे हो सकता है, या तो कोई ऐसी जॉब जो बंदा नापसंद करता हो, या बुरी जॉब हो लेकिन जाना मजबूरी हो, इस तरह का हो सकता है। या ऐसा है कि कोई गलत काम, लेकिन बुनियादी तौर पे ये जॉब इस तरह की है जो awful है, यानी पसंदीदगी जिस जॉब के अंदर नहीं है, वो उस तरह का काम, उस तरह की जॉब है। एवरी मॉर्निंग यहाँ देखना है ये है कि आपने अपने एग्जाम्पल के मुताबिक नाउन फ्रेज एज अ प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ नाउन फ्रेज क्या बन के आ रहा है, जैसे ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन नाउन बनता है, इसी तरह प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है पूरा नाउन फ्रेज। तो टू देखिए एक प्रपोजिशन है, ये देखिए टू प्रपोजिशन है, और टू के बाद जो है सारा एन awful जॉब, ये सारे का सारा ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन बन के आ रहा है। यहाँ ये भी वाज़ेह है कि प्रपोजिशनल फ्रेज भी जो है, अगर किसी सेंटेंस के अंदर प्रपोजिशनल फ्रेज किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा हो तो इट मींस वो प्रपोजिशनल फ्रेज तो होगा ही होगा यकीनन, लेकिन वो साथ साथ एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है। अब एक और एग्जांपल के जरिए देखिए, द डेल्टा एयरलाइंस फ्लाइट टू न्यूयॉर्क इज रेडी टू बोर्ड। डेल्टा एयरलाइन फ्लाइट जो है न्यूयॉर्क के लिए वो उसकी यानी बोर्डिंग के लिए वो तैयार खड़ी है, उस पर सवारियाँ बिठाने का अमल हो सकता है, तैयार हो तो उसको बोर्ड का, रेडी टू बोर्ड। नाउन फ्रेज यहाँ देखिए ज़रा, विद डेल्टा एयरलाइंस ये नाउन फ्रेज है। एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव, यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रही है फॉर द नाउन फ्लाइट जो है इसको मॉडिफाई कर रहा है पूरे का पूरा, ये क्या, द डेल्टा एयरलाइन, ये जो फ्रेज है ये इसको फ्लाइट को मॉडिफाई कर रहा है। इट मीन्स ये है नाउन फ्रेज, लेकिन काम किसका दे रहा है, एडजेक्टिव का। तो यूं कोई फ्रेज जो है वो एक सेंटेंस के अंदर कोई रोल प्ले कर सकता है। हमें ये देखना होता है कि पहले उसको ये जांचना होता है कि ये कौन सा फ्रेज है, फिर उसको ये देखना होता है कि उसका रोल क्या है, क्या काम क्या हो रहा है। तो इस तरह इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद किसी टॉपिक के अंदर भी चेक करें। बुनियादी तौर पे हमारे 3 काम हमने आज समझे, वो ये था कि नाउन फ्रेज के मुतल्लिक कि नाउन फ्रेज सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, या ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन हो सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।